खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आईसीटी की क्लास हम लोग ले रहे थे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसकी हमने पहली क्लास लिया था। जैसे आपको मैंने बताया था कि पहली क्लास हम लोग की जो है आईसीटी का मीनिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी तात्पर्य, लाभ और दुष्परिणाम का रहेगा। दूसरा क्लास इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान रहेगा, बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल का। और तीसरा रहेगा सूचना एवं संचार संबंधित शब्द, संक्षेपण और शब्दावली यानी शब्दों का फुल फॉर्म जो पूछता है वो हम लोग की क्लास रहेगी। तो ये उस हिसाब से हमारी पहली क्लास चल रही थी और इसके पहले एक छोटा सा क्लास मैंने लिया था। तो चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या हम लोग को लेना है। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास लेने से पहले जो है पिछला क्लास थोड़ा रिपीट कर दे, क्योंकि वहीं से आप उसको देखेंगे तभी ये क्लास आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से आते हैं कंप्यूटर के विषय में शुरू करते हैं क्लास, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक, या उसी को अभिकलित भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आप जानते होंगे कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग है, याद रखिएगा, आ चुका है एग्जाम में। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है विश्व में? तो सिमोर के हैं, याद रखिएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक पूछे तो विजय पांडुरंग भाटकर, याद रखिएगा। और प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 प्रथम सुपर कंप्यूटर 1991 में आया था। ठीक है, विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर पूछे तो यूनिमैक लगाइएगा। कंप्यूटर का मुख्यतः कार्य डाटा प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एवं कलेक्शन आदि का होता है। वर्तमान में कंप्यूटर का प्रयोग मानव अपने जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों में कर रहा है। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। वर्तमान 2023-24 में भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम एरावत है, ये आ सकता है। ठीक है, इसके पहले क्लास में आपको बताए थे हम कि जो है अमेरिका का, वर्तमान में अमेरिका का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चल रहा है। तो बताइए अमेरिका के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? उसके बाद फुकागो सुपर कंप्यूटर विषय में बताए थे, फुकागो किस देश का है? ठीक है, तिहानवे किस देश का है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और भारत का हमने बता दिया क्या है, एरावत। उसके बाद देखेंगे ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ से क्लास आप देखेंगे तो आज की क्लास जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा हमने उसको बैक कर दिया ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के प्रकार को पढ़ेंगे, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार को जो है निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कैसे? जैसे कंप्यूटर का पीढ़ियों के आधार पे कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर कार्य पद्धति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर आकार के आधार पर कितने प्रकार का होता है। याद रखिएगा, इस 3 क्रम को आप ठीक से समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीढ़ियों के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है कंप्यूटर का पीढ़ियों के आधार पर, सबसे अधिक एग्जाम में पूछे जाने वाली हेडिंग है, याद रखिएगा इसके, इसलिए इसको ठीक से देखिएगा। कंप्यूटर का पीढ़ियों के आधार पे 5 प्रकार में से बांटा गया है, जिसका उद्देश्य सस्ता, तेज, छोटा व कंप्यूटर की विश्वसनीयता को बढ़ाना है। कंप्यूटर का पीढ़ियों के आधार पे 5 प्रकार निम्नलिखित है। पहला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर और चतुर्थ पीढ़ी के और पंचम पीढ़ी के। ठीक है, वर्तमान में कौन सा चल रहा है? वर्तमान में ये जो है आपका पंचम चल रहा है। नेक्स्ट आप लोग हम लोग आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक एक पीढ़ी के कंप्यूटर के विषय में जो एग्जाम में पूछा जाता है उससे संबंधित प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप याद कर लेंगे, अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। इसमें निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग होता था। और प्रथम पीढ़ी के उदाहरण यूनिवैक और इनियक है। और यूनिवैक प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर भी है, याद रखिएगा, पूछा हुआ ये भी प्रश्न। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में दूसरी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। इसमें उच्च स्तरीय भाषा कोबोल फॉर्ट्रान का प्रयोग होने लगा।
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण CDC 1604, हॉन्सी वेल 200, IBO 1401 है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के विषय इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। हम जानेंगे तृतीय पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यानी IC का प्रयोग प्रथम बार कंप्यूटर में IC के प्रयोग से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ तथा इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर के साथ रैम का प्रयोग शुरू हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग रिजर्वेशन सिस्टम, याद रखिएगा, ऑनलाइन सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किया गया। इसके उदाहरण IBM सिस्टम 360, NCR 395 और PDPS है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में देखेंगे हम लोग यहाँ पे चतुर्थ पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में IC के साथ, याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर, नोट कर लीजिएगा, ये आया हुआ है, का प्रयोग आरंभ हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में C++ उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यक्तिगत उपयोग, व्यावसायिक उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ। इस पीढ़ी के उदाहरण के अंतर्गत एप्पल II, इंटेल 4004 चिप, IBM PC XT आदि है। याद रखिएगा, नोट में इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग इंटेल कंपनी द्वारा किया गया। और लास्ट हम लोग आते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का विकास हुआ, अर्थात ULSI तकनीकी के साथ IC का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार में बहुत छोटे, तीव्र व उपयोग में आसान व यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पर आधारित था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ईमेल, www आदि का हुआ। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण में IBM नोटबुक, लैपटॉप, पेंटियम, सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि है। ठीक है, अब कंप्यूटर से संबंधित जो है, पीढ़ी संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य, पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये जो जहां भी लिखे कि महत्वपूर्ण तथ्य किसी से संबंधित, उसे जरूर नोट कर लिया करिएगा, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए उसको हम लोग एक जगह कलेक्शन कर देते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता व प्रोसेसिंग पांचवी पीढ़ी तक बढ़ती गई। ठीक है, जैक किल्वी, याद रखिएगा, नाम इनका याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर आते हैं। जैक किल्वी ने IC का आविष्कार किया था। वर्तमान 23-24 में पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है। रिमोट प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी में चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर में वृद्धि हुआ। कंप्यूटर का आकार, ऊर्जा खपत पांचवी पीढ़ी तक कम होता चला गया। CD-ROM, मोबाइल चिप, सोलर पैनल, IC आदि सिलिकॉन का बना होता है। पूछता है कई बार कि किस धातु का बना होता है, तो सिलिकॉन धातु का, याद रखिएगा। मोबाइल में जो चिप लगती है वो सिलिकॉन का होता है। सोलर पैनल जो देखे होंगे उसमें भी सिलिकॉन होता है, CD में भी सिलिकॉन होता है, IC में भी सिलिकॉन होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज वाली क्लास में, जो है ये हम लोग पढ़ना था, यानी हम लोग की क्लास इधर देख लीजिएगा एक बार कैसे चल रहा है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT का तात्पर्य, लाभ, दुष्परिणाम पढ़ेंगे। ICT के तात्पर्य, लाभ, दुष्परिणाम हुआ। उसके बाद कंप्यूटर के विषय में जाने, कंप्यूटर के प्रकार के विषय में जाने। प्रकार आपने देखा पीढ़ियों के आधार पे, कार्य पद्धति के आधार पे और आकार के आधार पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी का मापन, कंप्यूटर में मेमोरी, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और लास्ट में पढ़ेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं
कंप्यूटर का प्रकार कार्य पद्धति के आधार पे। ये भी देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझेंगे आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। कार्य पद्धति के आधार पे कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। पहला एनालॉग या अनुरूप कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल या अंकी कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड या संकर कंप्यूटर। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला एनालॉग या अनुरूप कंप्यूटर। एनालॉग या अनुरूप कंप्यूटर में चरों को सतत रूप से भौतिक मात्रा के रूप में मापा जाता है। एनालॉग या अनुरूप कंप्यूटर उदाहरण के अंतर्गत भूकंप सूचक यंत्र, बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है, स्पीडोमीटर आप जानते होंगे गति मापा जाता है, पेट्रोल पंप मीटर, इसको पेट्रोल मापन होता है, और रेन गेज वर्षा मापन आदि। ये जो पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि यह किसके उदाहरण है, पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है या नहीं है। ठीक है, इसलिए आप इसके साथ क्या करेंगे, ये उदाहरण भी याद रखेंगे। अब देखिएगा, इसमें कंप्यूटर के कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग आपने देख लिया। अब हम लोग डिजिटल कंप्यूटर या अंकी कंप्यूटर के विषय में जानने जा रहे हैं। डिजिटल या अंकी कंप्यूटर देखेंगे। डिजिटल या अंकी कंप्यूटर की गणना करने के लिए द्विआधारी अंक पद्धति या बाइनरी सिस्टम 0 और 1 से निरूपित की जाती है। ठीक है, ये इनपुट किए गए डाटा प्रोग्राम को 0 से 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल देता है। इसकी गति तीव्र होती है, वह यह करोड़ों की गणनाएं प्रति सेकंड में कर देता है। क्योंकि इसमें बाइनरी पद्धति पर अधिक बल दिया गया है, जैसे डिजिटल घड़ी, ये एग्जांपल आपको याद रखना, मैंने बताया आपको, जैसे निजी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये जो है डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण होता है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग देखेंगे हाइब्रिड और संकर कंप्यूटर। जैसे आप नाम से भी क्लियर हो जा रहा है कि जिस कंप्यूटर में दोनों के गुण हो, एनालॉग और डिजिटल के, उसे हाइब्रिड के नाम से जानेंगे। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर या संकर कंप्यूटर, एनालॉग संकर दोनों गुण होते हैं। इस कंप्यूटर में इनपुट व आउटपुट अनुरूप कंप्यूटर के रूप में होता है, लेकिन प्रोसेसिंग डिजिटल कंप्यूटर के रूप में होता है। इस कंप्यूटर में डिजिटल से एनालॉग तथा एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, इस कंप्यूटर के उदाहरण के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र, चिकित्सा संस्थान, मौसम विभाग में होता है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, आकार के आधार पर हम लोग देखेंगे तो आकार के आधार पर कंप्यूटर के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेनफ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या आएगा, सीधे आपके एग्जाम में 2 ही प्रश्न आते हैं कि एग्जाम्पल पूछता है कि या तो पूछ देगा इस कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन उदाहरण है, या दे देगा यह किस कंप्यूटर का उदाहरण है। इसलिए उदाहरण को आप रटे रहिएगा, समझ के रटेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन है, लैपटॉप, पाम टॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। मिनी कंप्यूटर में क्या क्या आ जाएगा, मिनी कंप्यूटर में आरक्षण प्रणाली में, अनुसंधान में, बैंकिंग में मिनी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर में किस कहाँ प्रयोग होता है, कर्मचारियों के भुगतान करने में, खरीदी वस्तुओं के ब्यौरा रखने में, भुगतान का ब्यौरा रखने में, नोटिस भेजने आदि में एक मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा सुपर कंप्यूटर या महासंगणक। ठीक है, इसको भूगर्भीय सर्वेक्षण या शोध कार्य में प्रयोग होता है, परमाणु उपकरण या वैज्ञानिक कार्य में प्रयोग होता है, मौसम की भविष्यवाणी में प्रयोग होता है, एनिमेशन में प्रयोग होता है, और चलचित्र के निर्माण आदि में सुपर कंप्यूटर या महासंगणक का प्रयोग होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न घुमावदार अक्सर आ जाता है, तो कभी कभी लगता है ये प्रश्न कठिन पूछ दिया था, सभी प्रश्न इसी तरह है। अब देखिएगा, पूछेगा डी कंपाइलर क्या होता है। डी कंपाइलर क्या परिभाषा देंगे, तो डी कंपाइलर निम्न स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है। यहाँ नोट कर लीजिएगा, जो है निम्न स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है तो क्या कहा जाता है, डी कंपाइलर। कंपाइलर कब किसे कहेंगे, उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में बदलने की प्रक्रिया को सोर्स टू सोर्स कंपाइलर कहते हैं। स्टैंडर्ड कंपाइलर क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने की प्रक्रिया को स्टैंडर्ड कंपाइलर कहा जाता है। ठीक है, असेंबलर किसे कहेंगे, यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। वर्तमान में महासंगणक या सुपर कंप्यूटर अत्याधुनिक तकनीकों से पूर्णता के साथ बड़े बड़े परिकलन तथा अति सूक्ष्म गणनाएं करने में तीव्र होती हैं। सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसर समांतर क्रम में लगने के कारण जटिलतम समस्याओं का तुरंत हल निकाल देता है। नोट कर लीजिएगा, पूछा हुआ है किस क्रम में लगा होता है, समांतर क्रम में। कंप्यूटर का वह प्रकार जो 500 मेगाफ्लॉप की क्षमता से कार्य करते हैं सुपर कंप्यूटर कहलाता है। सुपर कंप्यूटर की गति मेगाफ्लॉप में मापी जाती है।
2023-24 में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 23-24 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है, जो CDSC द्वारा। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। विकसित किया गया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसको CDSC द्वारा विकसित किया गया था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम CDS 6600 है। अब देखेंगे ये कंप्यूटर की मेमोरी आप साल भर देखेंगे तो प्रतिवर्ष जो है मेमोरी से एक ना एक प्रश्न निश्चित ही आया हुआ है, और इसलिए आपको बेटर होगा कि ये आप याद कर लीजिएगा। ये क्रम बिल्कुल याद करेंगे, ठीक है, याद करना ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये थियरी की क्लास है और आगे चल के जो है आपको जब ऑब्जेक्टिव क्लास हम लेंगे तो सभी प्रश्न इसी से बने रहेंगे। बेटर होगा कि आप इसको समझ के लिख के जैसे याद कर लीजिए। जब अभी जैसे ये समाप्त हो जाएगा क्लासेस थियरी वाली सभी, तो पर डे आपको एक सेट हम हल कराएंगे, तो आपको ये चीज़ जो आप देख रहे हैं याद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ काम बता रहे हैं वो पहले कर लीजिए, ठीक है। और जितने लोगों ने परचेज कर लिया है कोर्स को, जितने लोगों ने बुक को भी ले लिया है, तो आप देखे होंगे बुक के साथ आपको ये ऐसे मिला होगा आंसर शीट, ठीक है। ये तो इसको भी भर दीजिए आप लोग, जो लोग भी स्टूडेंट रेगुलर रहे हैं, तो भर के आप लोग जो है आपको व्हाट्सएप पे जो आप देख रहे होंगे, जैसे आप भेजते हैं टेस्ट को, डेली टेस्ट देते हैं, टेस्ट होता है और उसका रिजल्ट भेज देते हैं ऑफिस वाले नंबर पे, इसको भी जो है गोलाकार के जो तक अभी तक नहीं भेजे हैं उनको भेज दीजिए, ठीक है। बाकी जो लोग बात मानते हैं उनके लिए, और बाकी जिनको अपने हिसाब से पढ़ना है पढ़ सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं कह रहा हूँ, रेगुलर क्लास ले रहा हूँ और बाद में मुझे फॉलो अप करते हैं, तो इसको जो है ये मैंने अपने तरफ से दिया गया था। इसको जो है आप जो बुक आपने खरीदा है उसको आंसर देख के इस पे भर दीजिए, क्योंकि समय के साथ आप जो है आगे आपको समय नहीं मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं एग्जाम नहीं हो रहा। देखिए एग्जाम जैसे आयोग का गठन हो जा रहा है, एग्जाम का डेट मेरे ख्याल से वो लोग दे देंगे। एग्जाम 3-4 महीने में जब भी होना होगा, आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी कल की न्यूज जो आई थी, आने वाले दिनों में कंपटीशन निकालना बहुत ही कठिन हो जाएगा। और जैसे तैसे भी आप जो है पूरे कोर्स को दोहरा लीजिए, अपने सिलेबस को भी देखते रहिए। सिलेबस को भी कम से कम एग्जाम आने से पहले 3 बार 4 बार जो भी जिस विषय से आप दे रहे हो उसको दोहरा लीजिए, और ठीक है। और बाकी जीएस जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको देखते रहिए, कैसे नहीं होगा, तैयारी पूरा करिए मेहनत से, ठीक है। और उस सब्जेक्ट को भी देखते रहिए आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि कंप्यूटर मेमोरी के मापन को हम लोग देखा जाए, ठीक है। बिल्कुल आपको भी याद होगा, कंप्यूटर मेमोरी का मापन निम्नलिखित है। 8 बिट्स क्या होता है 1 बाइट्स के बराबर, 1024 बाइट्स होता है 1 किलो बाइट्स के बराबर, 1024 किलो बाइट्स होता है जो है 1 मेगाबाइट्स के बराबर, और 1024 मेगाबाइट्स होता है 1 गीगाबाइट्स के बराबर, 1024 गीगाबाइट्स होता है 1 टेराबाइट्स के बराबर, और 1024 टेराबाइट होता है 1 पेंटाबाइट्स के बराबर, 1024 पेंटाबाइट होता है 1 एक्साबाइट के बराबर, और 1024 एक्साबाइट होता है 1 जेटाबाइट के बराबर, 1024 जेटाबाइट्स होता है 1 योटाबाइट के बराबर, और 1024 योटाबाइट होता है 1 ब्रोंटोबाइट के बराबर, 1024 ब्रोंटोबाइट होता है 1 जियोबाइट के बराबर, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर मापन का सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। और इसको क्रम को ऊपर नीचे करके दे देगा, तो आपको छांटना होगा सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न आता है बार बार, तो मैं कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको क्रम को आप जरूर याद कर लीजिएगा, 2-3 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग।
कंप्यूटर के मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम, और दूसरा रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि नाम से भी क्लियर हो जा रहा है, रीड ओनली यानी सिर्फ इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ लिख दोनों सकते हैं। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम के विषय में क्या होगा, इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है, अर्थात इसमें उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं, जैसे DRAM और SRAM। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी रोम में इसे कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर सूचनाओं को बदल नहीं सकते हैं और ना ही मिटाया जा सकता है। ठीक है, रोम में एकत्रित सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें जो निर्माण कंपनी द्वारा डाली जाती है। उदाहरण फ्लॉपी, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि। कंप्यूटर की भाषा की जरूर जानेंगे। भाषा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। भाषा से क्या प्रश्न आते हैं, इसी में से प्रश्न जैसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जितने मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं भाषा का यहाँ वर्णन है। पहला भाषा देखेंगे फोर्ट्रान के विषय में। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषाओं को उदाहरण निम्नलिखित है। यहाँ हम लोग देखेंगे भाषा का नाम, यानी भाषा का नाम यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। उपयोगी क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे, क्या इसका क्षेत्र है, और इसके बारे में अन्य जानकारी क्या हो सकता है। ये तीन जगह हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, पहला हमने देखा, इसे कलर भी चेंज कर दिया, आप समझ सकते हैं। फोर्ट्रान के विषय में गणितीय कार्यों में सूत्रों तथा गणना के वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, और 1957 में प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई प्रथम भाषा, याद रखिएगा पूछ सकता है, प्रथम भाषा का नाम क्या है, फोर्ट्रान। दूसरा भाषा के विषय में जानेंगे बेसिक। बेसिक शिक्षण कार्य, बिजनेस के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए बेसिक का प्रयोग होता है। नए प्रोग्राम की सरल शक्तिशाली भाषा है बेसिक। कोबोल भाषा अक्सर एग्जाम में पूछता है। कोबोल किस लिए है, बिजनेस के लिए है, या अन्य में कुछ नहीं इसमें जानना है। पास्कल भाषा अगर पूछ दे तो शिक्षण काल के लिए पास्कल भाषा है, अन्य में कुछ नहीं जानना है इसमें। सी भाषा याद रखिएगा प्रोग्रामिंग भाषा है। उसके बाद C++ अक्सर पूछा जाता है। सी भाषा से बेहतर यह है, और ऑब्जेक्ट उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है, सी से बेहतर है। प्रोलाग पूछता है, प्रोलाग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोलाग का प्रयोग किसमें होता है, या निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की भाषा का प्रयोग AI में होता है, तो आप याद रखिएगा प्रोलाग। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसमें अल्काल वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग कार्य में होता है। LISP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा है। ठीक है, ये भी AI में प्रयोग होता है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। जावा इंटरनेट आधारित समान प्रोग्रामिंग भाषा है। लोगो कंप्यूटर शिक्षा के लिए है। PL1 बिजनेस व वैज्ञानिक कार्य की सफल भाषा है। कोमल बेसिक भाषा व पास्कल भाषा का मिश्रण भाषा है। C# से याद रखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। ये तो कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस याद रखिएगा। कई बार जब आप विशाल पर देखिए, ये भी एक प्रश्न रहा। एक उनका प्रश्न आता है कि मापन की इकाई कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कंप्यूटर के मापने की, और दूसरा प्रश्न इनका आउटपुट इनपुट जरूर रहता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा आप समझ रहे होंगे। जो भी हम कंप्यूटर में डाटा देंगे, जिस माध्यम से देंगे, वो डाटा क्या कहलाएगा, इनपुट। जो हम देंगे उसी के हिसाब से आउटपुट निकलेगा, बाहर निकलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। ठीक है, यहाँ भी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। इनपुट डिवाइस देखिए किसे कहेंगे, जिन यंत्रों से कंप्यूटर में सूचनाएं डाले जाते हैं और कंप्यूटर उसी डाले गए सूचनाओं के आधार पर कार्य करता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड में आप बटन दबा के कुछ देते हैं उनको, उसको मैसेज कोई भी टाइप करते हैं, कुछ देते हैं। स्कैनर में कोई चित्र स्कैन करके उसको देते हैं। टच स्क्रीन में कहीं कहीं बटन दबाते हैं, यानी आप कुछ उसको देते हैं, इनपुट करते हैं। माउस में भी आप उसको बटन दबा के देते हैं। माइक्रोफोन में या माइक में भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मोबाइल में कई लोग बात करते हैं तो स्मार्टनेस किस में है, मोबाइल में दो चीज होता है, एक माइक होता है, एक स्पीकर होता है। ठीक है, कुछ लोग बात करते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है अगर, तो कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, बैठे रहेंगे स्मार्ट बन के ऐसे बात करेंगे, हेलो हेलो, ऐसे नहीं बात करते हैं। माइक यहाँ होता है, ठीक है, बोलेंगे कोई चीज तो माइक यहाँ जाता है और स्पीकर उसको ट्रांसफर करता है, स्पीकर ऊपर होता है। ऐसे नहीं, स्पीकर में नहीं बुलाता, माइक में ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, तो माइक में कुछ दे रहे हैं यानी इनपुट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वेब कैमरा, इसमें भी कोई फोटो देंगे, इनपुट हो रहा है। बारकोड रीडर और OMR आदि। आउटपुट डिवाइस देखिए क्या होता है। आउटपुट डिवाइस जिन यंत्रों से कंप्यूटर में पड़े सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिसके द्वारा सूचनाओं को देखते या ग्रहण किया जाता है, उन्हें आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रिंटर, प्रिंटर में जो कुछ भी आप डाटा देंगे बाहर निकलेगा, आउटपुट हो जाएगा। मॉनिटर भी, वो भी कुछ जो आप डाटा देंगे, बटन देंगे वही दिखाएगा। स्पीकर में आवाज, अभी हमने मोबाइल वाला समझाया, यानी आवाज बताएगा। प्रोजेक्टर में जो आप डाटा देंगे निकलेगा। प्लॉटर भी बड़ा प्रिंटर होता है,
मानचित्र में काम आता है प्लाटर का। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो एक हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें भी प्रश्न कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। ठीक है, और आप लोग वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई ग्रुप हो सके उसमें भी आप शेयर कर लीजिए जरूर। ठीक है, ताकि मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे इसमें। ठीक है, तो अब देखिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, यूनिक्स, मैकओएस, लाइनक्स, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडो एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडो 10, ये जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग में एंड्रॉयड और आईओएस याद रखिएगा। एंड्रॉयड के विषय में देख लीजिए, इसका प्रयोग स्मार्टफोन, टैबलेट आदि में होता है। यह लाइनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण ओरियो है। ठीक है, ये देख के पढ़ाते मुझे याद आ गया कि जो ऐप हम लोग का है एंड्रॉयड के लिए अलग होता है और आईओएस के लिए अलग होता है। ठीक है, तो जैसा जो मोबाइल हो, अगर ऐप इंस्टॉल ना हो रहा हो तो आपको व्हाट्सएप पे मांगना होता है, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोग दे देते हैं काम कर। आईफोन के लिए दूसरा होता है। ठीक है, लैपटॉप को देखना होगा तो लैपटॉप के लिए दूसरा होता है। आप जब डिमांड करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको सेंड कर दिया जाता है। iOS देखेंगे, iOS इसका प्रयोग एप्पल, आईफोन, आईपैड आदि में होता है और यह एप्पल इनकॉर्पोरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसी के साथ क्लास को कवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में आईसीटी के इंटरनेट और ईमेल के विषय में, बेसिक ज्ञान के विषय में। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।